सोचो, एक ऐसी फाइट जिसका रिजल्ट सिर्फ दो लोगों के बीच डिसाइड नहीं होगा, बल्कि पूरे लुकिज्म यूनिवर्स का बैलेंस हिला देगा। एक तरफ वो आदमी जिसका नाम ही परफेक्शन का सिनोनिम बन चुका है, जिसका हर मूव इतना प्रिसाइज है कि गलती का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जेम्स ली। और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ऐसा फाइटर जो रूल्स कभी फॉलो नहीं करता, जो टेक्निक को इग्नोर करके इंस्टिंक्ट से लड़ता है, टॉम ली। और अगर आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल वर्सेस बैटल है तो आप ऑलरेडी गलत हो, क्योंकि यहाँ बात स्ट्रेंथ की नहीं है, यहाँ बात है डोमिनेंस की, इवोल्यूशन की, सर्वाइवल की। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग टॉम ली को, क्योंकि जब तक हम लोग टॉम ली को समझेंगे नहीं तब तक यहाँ पे इस फाइट का रिजल्ट प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। टॉम ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में फिट ही नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोगों की लिमिट होती है, लेकिन टॉम ली की लिमिट यहाँ पे दिखती ही नहीं है। उसका बॉडी एक वेपन है, उसके बोन्स, उसके मसल, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ कॉम्बैट के लिए परफेक्ट बना हुआ है। लेकिन असली चीज उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, असली चीज है उसका इंस्टिंक्ट। टॉम ली फाइट नहीं करता, वो हंट करता है। जब वो अपोनेंट के सामने आता है ना, तो वो पहले एनालाइज नहीं करता, वो रिएक्ट भी नहीं करता, वो डायरेक्टली फाइट को डोमिनेट करता है। और इसी चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है उसकी गो किम के अगेंस्ट की फाइट में। गो किम एक जीनियस फाइटर, अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर, एक ऐसा बंदा जो अपोनेंट के माइंड को कंफ्यूज करता है अपने सारे के सारे अटैक से। लेकिन जब वो टॉम ली के सामने आया तो स्टार्टिंग फेज में एक चीज क्लियर हो गई थी, गो डेंजरस है, लेकिन टॉम ली है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर है। लेकिन टॉम ली के ऊपर उसका कोई भी रियल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो टॉम ली था उसने कभी अटैक को अवॉइड किया ही नहीं था, वो उन्हें एब्सॉर्ब कर रहा था। और जैसे ही दोस्तों टॉम ली ने उस फाइट में डिस्टेंस क्लोज किया था, फाइट का पूरा कंट्रोल शिफ्ट हो गया था। क्लोज कॉम्बैट में आते ही गो किम को रियलाइज हो गया था कि अब उसको इस फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा, सामने वाला बंदा वरना मुझे सच में मार डालेगा। टॉम ली ने उसे ग्रैब किया, गो किम को स्लैम किया, उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर में डाल दिया और लिटरली यहाँ पे गो किम जैसे बंदे को फोर्स कर दिया कि वो यहाँ पे इस फाइट को सीरियसली ले। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों समझने वाली, गो किम जैसा फाइटर जो यूजुअली यहाँ पे कभी भी फाइट में सीरियसली नहीं लड़ता, उसे भी टॉम ली ने मजबूर कर दिया कि वो अपना रियल लेवल दिखाए। और एक और चीज दोस्तों, जब गो ने अपना वेपन प्रॉपरली यूज किया तब यहाँ पे जाके फाइट का टोन चेंज हुआ था। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब दोस्तों सिंपल है कि टॉम ली इतना ज्यादा डेंजरस है कि यहाँ पे एक टॉप टीयर फाइटर को भी अपना फुल आर्सेनल यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं टॉम ली के रिसेंट पोर्ट्रेल के, जहाँ पे उसने मल्टीपल हाई लेवल फाइटर्स को हैंडल किया यहाँ पे हंट फॉर वर्कर्स के आर्क में, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन के लोग हो या स्ट्रॉन्ग लेवल के फाइटर। टॉम ली ने अप्रोच कभी भी चेंज नहीं किया फाइट के अंदर, वह सबको एक एक करके फाइट नहीं करता, वह सबको एक साथ यहाँ पे ओवरवेम करता है। हम लोगों ने रिसेंट चैप्टर्स में देख ही लिया है कि कैसे टॉम ली ने एक साथ यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के फाइटर की खुद ही यहाँ पे सुझा दी थी। कुछ को तो ऐसा मारा था कि उनकी मौत को देख के यहाँ पे यमराज भी यहाँ पे डर जाए। वो प्रेशर क्रिएट करता है, ब्रीथिंग स्पेस खत्म करता है और फिर एक एक करके यहाँ पे सारे प्लेयर्स को तोड़ने लगता है। और इसी वजह से इवन स्किल फाइटर्स भी उसके सामने अपना गेम कभी भी प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि टॉम ली ने कभी टाइम ही नहीं देता। और फिर आता है दोस्तों उस फाइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किंग मेकर जे, एक मिस्टीरियस पुलिस टाइप फिगर जो ऑलरेडी जेम्स ली का अलाई है, एक ऐसा बंदा जो सिस्टम के अंदर रह के काम करता है, जो यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करता है, जो कंट्रोल है, कंपोज्ड है और डेंजरस भी है। उसने पूरी तरीके से प्लान कर दिया था कि वो टॉम ली को फंसा के रहेगा, लेकिन जब उसका टॉम ली से क्लैश होता है तो फिर वही चीज रिपीट होती है। किंग मेकर जी ने यहाँ पे प्लान तो बनाया, उसका अप्रोच भी यहाँ पे सही था, लेकिन टॉम ली ने उसे भी टाइम नहीं दिया। टॉम ली ने उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ओवरवेम कर दिया था। जब तक यहाँ पे किंग मेकर जी उसकी मास्टरी का यूज करके टॉम ली को इंजर कर सके, तब तक यहाँ पे टॉम ली ने दिखा दिया कि क्यों वो यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ कहलाता है। टॉम ली कभी भी यहाँ पे किंग मेकर जे के सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करता, वो डायरेक्टली उस सिस्टम को तोड़ देता है। और इसी वजह से टॉम ली ने उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे मार ही दिया था। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा कंक्लूजन दोस्तों टॉम ली के लिए निकलता है कि वो बंदा सिर्फ फाइटर्स को नहीं हराता, वो उनके पूरे फाइटिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कोलैप्स कर देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉम ली की यहाँ पे मास्टरीज की। टॉम ली उन रेयर कैरेक्टर में से है जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल मास्टरीज को यहाँ पे मास्टर किया हुआ है। स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक, एंड्योरेंस सब में वो पीक लेवल पे है। और जब वो अपने बीस्ट बोर्ड में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। मतलब उस टाइम पे वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं होता, वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ से ही एंट्री होती है यहाँ पे उसके अपोनेंट जेम्स ली की। जेम्स ली एक ऐसा कैरेक्टर जो टॉम ली का कंप्लीट ऑपोजिट है। जहाँ पे टॉम ली केओस है, वहाँ पे जेम्स ली कंट्रोल है। जहाँ टॉम ली इंस्टिंक्ट है, वहाँ जेम्स ली कैलकुलेशन है।
जेम्स ली फाइट करने से पहले जीतने का प्लान बना लेता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल पावर नहीं, उसका दिमाग है, और ये चीज़ हमें उसकी हर एक फाइट में दिखती है, चाहे वो डैनियल, जैक और वास्को के अगेंस्ट हो या फिर जेगर्ना के अगेंस्ट। जब जब जेम्स ली मल्टीपल फाइटर को फेस करता है तो वो उन्हें ओवर पावर नहीं करता, वो उन्हें आउट प्ले करता है। वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, एंगल्स को कंट्रोल करता है और ओपोनेंट का हर एक मूव पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है। और फिर आता है उसका सबसे डेंजरस वेपन, इनविजिबल अटैक। स्पीड और टेक्निक का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि ओपोनेंट को पता ही नहीं चलता कि अटैक कब लगा। जेगर्ना का डेथ किक एक लीथल मूव था, एक ऐसा अटैक जो किसी को भी खत्म कर सकता है, लेकिन जेम्स ली ने उसे कम्प्लीटली नलीफाई कर दिया। उसने यहाँ पे सिर्फ जेगर्ना के अटैक को सर्वाइव नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे काउंटर में कैसा डैमेज दिया कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट हिल गया और जेगर्ना जैसा किंग भी यहाँ पे वन मूव में यहाँ पे डिफीट हो गया। और ये प्रूव करता है कि जेम्स ली सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट भी करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो भी सीरीज में पूरी तरीके से क्लियरली नहीं दिखाई गई, वो है जेम्स ली का पाथ यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पावर अप नहीं है। एक ऐसा लेवल है जहाँ फाइटर सारी के सारी अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है और अपनी खुद की फाइटिंग रियलिटी क्रिएट करता है। अगर जेम्स ली के यहाँ पे दोस्तों पाथ के बारे में बात करें तो वो पाथ यहाँ पे सिर्फ उसकी बॉडी का नहीं है, उसके माइंड का भी है। जेम्स ली सिर्फ फास्ट नहीं है, उसका दिमाग भी उतना ही फास्ट चलता है। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो पहले प्रेडिक्ट कर लेता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और इसी वजह से उसकी फाइटिंग में हम लोग उसको कभी पैनिक नहीं देखते, कभी मिस्टेक नहीं देखते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी पूरी की पूरी सिचुएशन हमेशा अंडर कंट्रोल में ही रहती है। जेगर्ना के अगेंस्ट फाइट में भी यही हुआ था। जेगर्ना ने अपना अल्टीमेट मूव यूज़ किया था उसके अगेंस्ट, लेकिन जेम्स ली ने उस मूव का रिजल्ट पहले से ही देख लिया था। और फिर हमें यहाँ पे ऑफ स्क्रीन दिखाया गया कि यहाँ पे जेगर्ना पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि जेम्स ली ने उस टाइम पे अपना पाथ यूज़ किया था और फिर उसने एक परफेक्ट काउंटर दिया। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझने लायक है, जेम्स ली कभी भी यहाँ पे सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो यहाँ पे प्री रिएक्ट करता है। यही चीज़ यहाँ पे दोस्तों 100% उसका पाथ है। अब अगर उसको टॉम ली के अगेंस्ट कंपेयर करें तो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाती है। टॉम ली यहाँ पे इंस्टिंक्ट के ऊपर फाइट करता है, जेम्स ली पूरी फाइट को कंट्रोल करता है। टॉम ली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जेम्स ली उन अनप्रेडिक्टेबल को भी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेता है। टॉम ली सर्वाइव करता है, जेम्स ली डिफाइन करता है। अब इमेजिन करो यहाँ पे उनकी एक्चुअल फाइट। स्टार्टिंग में टॉम ली यहाँ पे अग्रेसिव होगा, वो रश करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और जेम्स ली को यहाँ पे उसकी लिमिट तक पुश करेगा। और हाँ, जेम्स ली को डैमेज लगेगा, ये फाइट इतनी इजीली नहीं होने वाली जेम्स ली के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे जेम्स ली पैटर्न उसकी रीड कर लेगा और जैसे उसने यहाँ पे ओपनिंग फाइंड की, फाइट का पूरा कंट्रोल जेम्स ली की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इनविजिबल अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिसाइज स्ट्राइक लगेंगे और टॉम ली यहाँ पे कंफ्यूज होने लगेगा। वो टैंक करेगा, वो फाइट करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका रिदम ब्रेक होने लगेगा और फिर एक परफेक्ट मोमेंट पे जेम्स ली यहाँ पे डिसाइसिव स्ट्राइक करेगा और वही उस फाइट का एंड होगा। सच ये है दोस्तों, टॉम ली यहाँ पे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर तो है, लेकिन जेम्स ली इवोल्यूशन है और इवोल्यूशन हमेशा मॉन्स्टर को बीट करता है। तो अगर दोस्तों ये फाइट यहाँ पे आने वाले चैप्टर में होती है तो मेरा ओपिनियन ये है कि हाई डिफिकल्टी के साथ ब्रूटल एक्शन के बाद यहाँ पे विनर होगा इस फाइट का जेम्स ली। और इस दिन यहाँ पे सिर्फ एक फाइट खत्म नहीं होगी, एक पूरा का पूरा एरा यहाँ पे खत्म होगा, कैप्रियन किम की फिस्ट गैंग का एरा। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि टॉम ली वर्सेस जेम्स ली की फाइट में आखिरकार क्या हो सकता है, उन दोनों की एबिलिटी क्या है और उन लोगों ने अब तक यहाँ पे क्या अचीव किया है सीरीज के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।